विवान, अब तुम चिंता मत कर, मैं अभी तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकालता हूँ। Damn it! अगर बालवीर ने पता लगाया तो I will destroy this गोला। I will kill बालवीर and विवान both। सब्र रे सब्र। अरे पता नहीं वो गोला वहां पर क्यों छोड़ा, यहाँ सिंकाई ले आता तो सही होता। मन करता है जूता फेंक के मारूं खुद को। रुको बालवीर। क्या हुआ ध्वनि परी? मुझे इसकी धड़कन की आवाज इस गोले से भी सुनाई दे रही है। बालवीर, उस गोले से भी आवाज आ रही है, उस गोले से भी, उससे भी। बालवीर, हर गोले से आवाज आ रही है। ध्वनि परी, आप कहना चाहती है कि यहाँ पे पड़े 100 की 100 गोलों में से आपको विवान की धड़कन की आवाज आ रही है? हाँ। लेकिन ध्वनि परी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब फिर से कोशिश कीजिए। विवान इनमें से किसी एक गोले में ही हो सकता है। एक मिनट, विवान के धड़कन की आवाज सबसे पहले उस गोले में से आई थी, है ना? हाँ। इसी गोले में होगा विवान। मैं इसी गोले को खोलता हूं। रुको बालवीर, आवाज हर गोले से आ रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकती बालवीर कि इसी गोले में विवान है। इस चाबी को हम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और अगर हमारा अंदाजा गलत निकला बालवीर तो विवान। वाह रे वाह। यस, क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। आइडिया मेरा है मिस्टर बी, लेकिन ट्रिक लेडी बीरबा की है। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। तो बस जैसे ही उन्हें विवान वाले गोले में से धड़कन की आवाज आई, मैंने इस यंत्र से बिल्कुल वैसे ही धड़कन की आवाज सारे गोलों में डाल दी। वो एक रियल गोला और बाकी के 99 डुप्लीकेट गोलों का कंट्रोल लेडी बीरबा के पास है। अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं बालवीर के पास और हर सेकंड के साथ बालवीर पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब बालवीर एक रोते हुए बच्चे की तरह अपने भाई को ढूंढते हुए हमारे पास आएगा और घुटने टेक कर बोलेगा कि ले लो मेरा खून, ले लो, लेकिन मेरा भाई मुझे दे दो। Oh God, अब ये गोला कहाँ गायब हो गया? अनन्या, क्या कर रहा है विवान? आंटी, विवान सो रहा है। आंटी, वो स्कूल का कोई प्रोजेक्ट कर रहा था तो प्रोजेक्ट करते करते थक गया और सो गया है। अरे और कितना सोएगा ये लड़का? अब उसे कुछ खाया भी नहीं है, जरा उठाओ उसे। हाँ आंटी, आंटी वो विवान कह रहा है कि वो थोड़ी देर और सोएगा। उससे थोड़ी देर और सोना है तो उसे सोने दीजिए ना आंटी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर बच्चे गहरी नींद सोए तो आगे जाके उनका दिमाग और तेज चलता है। अरे पहले से ही उसका इतना तेज दिमाग है, अब दिन में 2 बार सो के और तेज करके क्या रेस जीतनी है दिमाग की उसे? उठाओ उसे, इतना सुबह से उसकी शक्ल देखी है ना, आवाज सुनी है मैंने उसकी। एक काम करो, तुम मत उठाओ, मैं ही उसे आकर उठाती हूँ। खोलो दरवाजा, नहीं तो तोड़ दूंगी। खोलो। आंटी, ये देखिए
सो रहा है। मैं कह रही थी ना आपसे। इसे कैसे जगाना ना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। कैसे आंटी? अनन्या, जरा ये चॉकलेट मूस केक टेस्ट करके बताना। मैंने बनाया है। टेस्टी है ना? थैंक यू। और हाँ, ये वेनिला मिल्क शेक भी टेस्ट करना, विवान को बहुत पसंद है। अरे इसकी मेन गेट से खुशबू सूंघ लेता है विवान। क्यों विवान? ये जो सोया है ना, ये मेरा विवान नहीं है। अरे नहीं आंटी, अब ये विवान ही तो है। अगर ये विवान होता तो चॉकलेट मूस केक और मिल्क शेक का नाम सुनकर नाच रहा होता यहाँ पर अभी तक। करुणा आंटी को पता चलने से पहले ही सच बोलकर माफी मांग लेती हूँ, कम डांट पड़ेगी। विवान, बहुत हो गया, चल उठ जा। आंटी, इससे पहले आप ये कंबल उठाया, मुझे आपको सब कुछ सच सच बताना है। बोलो नहीं, सुनो, पहले मुझे विवान की शक्ल देखनी है, उसके बाद तुम्हारी बात सुनो। अरे पर आंटी, अगर आपने कंबल उठा दिया तो मैं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए आंटी प्लीज प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पहले विवान। नहीं आंटी, पहले बात। पहले विवान, पहले बात। पहले विवान, पहले बात आंटी। पहले विवान। विवान, उठ जा बेटा, कब तक सोएगा? अरे वाह, मुस्की तेरे लिए बनाया है मैंने स्पेशल। तेरा फेवरेट है ना? ये ले, आहा, अच्छे से खा। तुझसे कहा हुआ है ना मैंने, ज्यादा देर तक मुझसे दूर मत रहा कर। वो तो मैं भी कहाँ दूर रह सकता हूँ इससे। बोलो नहीं, सुनो, पूरे दिन में मुझे शक्ल दिखाते रहा करना अपनी, वरना टेंशन हो जाती है ना मुझे। ठीक है? एकदम ठीक हूँ माँ। हाँ अनन्या, अब बताओ क्या बोलने के लिए इतनी टेंशन में थी तुम? आंटी वो टेंशन वो तो चली गई। हाँ? ऐसे बैठे बैठे दूर हो गई? बैठे बैठे नहीं आंटी, लेटे लेटे चली गई। अब आई मीन आंटी, आपको लेट नहीं हो रहा? अरे हाँ, ये विवान के चक्कर में ना हमेशा लेट हो जाती हूँ मैं। अब विवान, अब दोबारा नहीं लेटना, ठीक है ना? और अब जल्दी से बेड से उठो और फ्रेश हो जाओ। बालवीर, ये धड़कन सुनने वाली तरकीब तो काम नहीं की। अब हम कैसे पता करेंगे कि किस गोले में है विवान? ध्वनि परी, भले ही धड़कन सुनने वाली तरकीब काम ना आई, लेकिन हम कोई और तरकीब निकाल लेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बालवीर, आखिर ये गोला तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गया? कहाँ रखा था तुमने? अनन्या, हाँ, गोले की रखवाली करने के लिए मैं अनन्या को छोड़कर गया था। उन दुश्मनों ने अनन्या की नाक के नीचे से उस गोले को चुरा लिया। अनन्या? अनन्या का नाम कैसा है? हाँ, मैं अनन्या से जाकर पूछता हूँ कि वो कहाँ थी, क्या उसके पास कोई आया था और गोला चोरी हुआ कैसे? शायद हमें कोई सुराग मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि उन दुश्मनों ने आखिर उस गोले को चुराया क्यों। हाँ ध्वनि परी, आप इन गोलों की रखवाली कीजिए, मैं अनन्या से पूछताछ करके आता हूँ। हाँ ठीक है। अगर अनन्या ने बालवीर को बताया कि तुमने फोन करके उसका ध्यान भटकाया था, तो बाजी पलट जाएगी और तुम बालवीर की नजर में भी आ सकते हो। डोंट वरी मिस्टर बी, बालवीर का हर प्लान फेल होगा। I'll make sure कि बालवीर को कुछ भी पता ना चले अनन्या से। तुम यहाँ पे कैसे आए? मतलब मैंने तो इस ब्लैंकेट के नीचे पिलोज रखे थे, बट तुम यहाँ पे कैसे आ गए? ब्रेसलेट,
अरे मैं तो भूल ही जाता हूँ कि धरती लोक पे तो लोग ब्रेसलेट पहनते ही हैं। हाँ, मैं भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ। विवान मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आए? मैंने इसके नीचे पिलोज रखे थे, तुम तो यहाँ पे थे भी नहीं। फिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विवान, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। दबड़ 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 दबड़। लेकिन आप है कौन? मैं बालपरी हूँ, वीर लोक से। मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। अरे आना विवान, फिर से सो गया क्या? बाहर आके मेरी थोड़ी मदद कर। करुणा जी विमान को बुला रही है। वैसे है कहाँ विमान? यही तो है, सामने। किसके सामने? हमारे सामने। डूबा डूबा तुम ही तो हो ना विवान, जाओ। मैं भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ। हाँ, जाता हूँ। अनन्या, मैं ही बालपरी हूँ। वो विवान के रूप में डूबा डूबा था और कुछ देर के लिए वही विवान बनकर रहेगा। पर बात वीर लोग तक क्यों पहुंच गई? कुछ बहुत बड़ी परेशानी हो गई है क्या? सब ठीक है ना बालपरी? मेरा भाई विवान ठीक है ना? अनन्या, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है कि डूबा डूबा ने विवान का रूप लिया है। पहले भी बहुत बार हो चुका है ऐसा। तुम चिंता मत करो, बस आराम से अपने घर चले जाओ। मुझे देवू को अनन्या के साथ मीटिंग करने से रोकना होगा। अरे बच्चा, मुझे नीचे उतारो जी। ये कौन सा नया सर्कस शुरू हो गया? तुम लोग खुद गुब्बारे जैसा फूल गए हो तो मुझे हवा में क्यों उड़ा रहे हो? उतारा मुझे नीचे। ये छोटा रिचार्ज, गुब्बारा किसको बोला? हाँ, एक हम तुझे हवा में उड़ाने नहीं वाले, हम तो तेरी हवा निकालने वाले। हाँ, तूने हमसे झूठ बोला ना कि उस गोले के अंदर चॉकलेट है और हमसे वो गोला चोरी करवाया। गोले को मारो गोली। बता मेरी चॉकलेट का है, बता मेरी चॉकलेट का है। बताता, पीछे ले लो मुझे, पीछे ले लो। पीछे बताता हूँ। अयो, वो गोले के अंदर कुछ नहीं निकला जी। पत्थर निकला, चॉकलेट तो निकला ही नहीं जी। देखो, अगर तुम हमारी चॉकलेट्स के बारे में नहीं बताओगे तो हम जाके देवो भैया को बोलेंगे कि हमने तुम्हारे ही कहने पर वो गोला चुराया था। बोलो, जाके बता दें। वो देख देवू। चलो। छोटा पैकेट हैं? ऐसे लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स है मेरे पास जो तुम दोनों को मिल सकते हैं। लेकिन अगर तुमने इसको ट्रबल किया या फिर देबू को कुछ भी बताने के बारे में सोचा तो चॉकलेट्स मिलना बंद। अरे हम पागल थोड़ी ना आपकी तरह। आपकी तरह ही हम भी समझदार हैं। ऐसे ही चॉकलेट मिलते रहेंगे। तुम देबू को ही क्या, खुद को भी कभी नहीं बताएंगे। वैसे क्या नहीं बताएंगे मोंटू भैया? पता नहीं, वही तो भूलिए। अरे भूल गए। चल चॉकलेट, चल दौड़ मोटी। हेलो, ये सब क्या चल रहा है? अरे वो डूबा डूबा को विवान बना के क्यों लाए हो तुम?
अरे मैं नहीं। सच सच बताओ मुझे, मेरा भाई कहाँ है? अरे सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एक गोला संभालने का काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। अब बताओ वो क्या हुआ था, कहाँ ध्यान था तुम्हारा, तुम कहाँ गई थी, और साथ ही साथ वो गोला चोरी कैसे हो गया? मुझे एक सेकंड की डिटेल चाहिए, बताओ। लो, आपके पहले अनन्या की मीटिंग तो देबू के साथ शुरू हो गई। लेकिन अब इसे मेरा नाम बताने से कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं? ओ हेलो मिस्टर, वो सिर्फ एक गोला ही था, ठीक है? उसमें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो एक गोला नहीं था, उसमें अरे मतलब विवान का वो लाइफ लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तुम भी गुस्सा हो जाओ मुझसे, मैं इतनी ज्यादा इनोसेंट हूँ ना, इसीलिए सब कुछ उल्टा होता रहता है मेरे साथ। अरे 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 अनन्या, अनन्या इसमें रोने। मैं सबके बारे में सोचती हूँ और मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता। तुम्हें पता है कितनी डिफिकल्टी हुई थी मुझे वो सब सिचुएशन संभालने में। करुणा आंटी से कितने सारे झूठ बोलने पड़े मुझे। घर भी नहीं गई मैं पूरे दिन। मैंने सोचा कि मॉम को टेंशन हो गई होगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए घर चली गई थी। अब उतनी देर में वो गोला चोरी हो गया तो मैं क्या करूं? इतना इम्पोर्टेंट था वो गोला, तो तुम ही रुक जाते ना यहाँ पे। 100% इनोसेंट है, मेरे नाम का तो थॉट भी नहीं आया इसके दिमाग। हाँ यू आर राइट अनन्या, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। देखो देखो ऐसे रो मत, आंसू मत बहाओ, ये आंसू बहुत प्रेशियस है, इन्हें ऐसे वेस्ट मत करो। प्रेशियस के साथ साथ डेंजरस भी है। अगली बार तुमने मुझसे ऐसे बात की ना तो अपने इन्हीं आंसू में तुम्हें डुबा दूंगी, तैर भी नहीं पाओगे तुम, समझे? सॉरी। वाओ, व्हाट एन आइडिया, यू आर जीनियस। क्या? हाँ आई मीन थैंक यू, तुमने मुझे अनजाने में बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है उस गोले को ढूंढने का। अब तुम्हारे आंसू वेस्ट नहीं गए, बल्कि आंसू वेस्ट में से बेस्ट बन गए। थैंक यू सो मच। अरे बट रुको, क्या आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें? मैं आइडिया के बारे में तुम्हें बाद में बताता हूँ ना, अभी मुझे जाना होगा प्लीज। सुना सुना ना, बालवीर को रास्ता मिल गया गोला ढूंढने का, और तुम बस यहाँ चुपन छुपाई के। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बालवीर पीछे से आकर तुम्हें धप्पा मारे और तुम जमीन पर गिर जाओ। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं रे हूँ, कोई फ्रूट की ट्रेन हूँ जिसमें आइडिया सजा के दे दिया अनन्या ने बालवीर को। इनफ इज इनफ। लगता है बालवीर के साथ फेस टू फेस बात करने का टाइम आ गया। पानी परी, मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे विवान को उस कोले से बाहर निकालने का रास्ता मिल गया है। आप पानी परी को लेकर भी आ जाइए। Why so much hurry देबू? हरी में तो आप भी लग रहे हैं। Don't worry about me. अरे आपकी चिंता क्यों ना करूं, और अगर चिंता नहीं भी होती तो आप सामने आ जाते हैं मुझे चिंता देने के लिए। I guess मेरी डेस्टिनी में लिखा है तुम्हारा और मेरा फेस ऑफ होना। हाँ लेकिन हर बार मिलना तो किस्मत में नहीं लिखा हो सकता ना। और भी कई सारे रीजन है हमारे मिलने के। रीजन है ना? क्वारंटीन सेंटर। पर क्वारंटाइन सेंटर कॉलेज में, और ये भारत नगर है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाह, हर क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन। तुम अपने एग्जाम्स में भी क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन लिखते हो या फिर आंसर्स पता ही नहीं तुम्हें? आई मीन पास भी होते हो या फेल ही होते हो? फेल होने ही वाला होता हूँ, लेकिन फिर दिमाग लगा लेता हूँ और फेल होते होते बच जाता हूँ, पास हो जाता हूँ। वो
सुना होगा ना, हार कर जीतने वाले को देबू कहते हैं। वैसे मैं तो यहीं पर रहता हूँ, पर आप यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ उसका रीजन है तुम। मैं मतलब मीन्स तुम विवान। और भारत नगर के सारे लोग कितने लविंग एंड केयरिंग हैं, ऐसा लगता है एक रिलेशन बन गया इनके साथ। इसलिए मैंने अपना होम स्वीट होम यहीं ले लिया। अब हमेशा तुम पर नजर रहेगी मेरी। मुझ पर क्यों नजर रखेंगे आप? फिर से सवाल, अब हम नेबर्स बनने वाले हैं, तो हमेशा नजरों के सामने रहोगे ना तुम। वैसे तो आप भी मेरे नजरों के सामने रहेंगे। हाँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा जरूरी काम, बाद में मिलते हैं। मेरा एक आखिरी काम बाकी रह गया। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो। बेस्ट ऑफ लक। मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलकर खुद के लिए बैड लक बना लिया तुमने पालवीर। अब तुम्हारी और विवान के लाइफ की कोई रे ऑफ होप नहीं बची, क्योंकि क्राई और प्रे छोड़ेगा नहीं। रे बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं इस पूरे कमरे को समुद्री पानी से भर देता हूँ। ध्वनि परी, अब अपनी जादुई शक्तियों से पानी के बाहर जाने के सारे द्वार बंद कर दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं समुद्र के अंदर था और जब शिंकाई वालों ने विवान को इस गोले के अंदर डाला था, तब वो गोला पानी के अंदर ठहरा हुआ था। यानी अगर यहाँ भी मैं समुद्री पानी भर दूं, जो भी इसमें से असली गोला होगा वो पानी के अंदर ठहरा रहेगा, बाकी के नकली गोले पानी पर तैरने लगेंगे। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है बालवीर, इससे तो साफ हो जाएगा जितने नकली गोले हैं वो ऊपर पानी में तैरने लगेंगे और असली गोला हमें मिल जाएगा। तो ध्वनि परी, देर किस बात की? ये बालवीर कहीं बाजी न पलट दे। बिरबा, ये बताओ, ये बाकी के नकली गोले भी तैरेंगे क्या? हाँ शायद, मेरा मतलब मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकती, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बालवीर अपना दिमाग इस्तेमाल कर कर ऐसी कोई तरकीब निकालेगा अपने भाई को बचाने के लिए। तो कुछ करो बिरबा। अगर बालवीर को यह पता चल गया कि विवान किस गोले में, तो जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ भी करने से पहले रेखा यहाँ होना बहुत जरूरी है बम्बाल श्री, और पता नहीं वो है कहाँ पर, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा वार उल्टा पड़ जाए हम पर। ध्वनि परी, अब जल्दी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा गोला नीचे रहेगा जिसमें विवान है। पानी ऊपर तक भर चुका है, लेकिन अभी तक एक भी गोला तैरता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा बालवीर?
बालवीर, ये सारे के सारे गोले पानी के ऊपर तैर रहे हैं। नहीं तो नहीं परी, ध्यान से देखिए, वो एक गोला अभी भी पानी में डूबा हुआ है। आखिर बालवीर को असली गोला मिल ही गया और ये जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल गई। आखिरकार वो गोला हमें मिल ही गया जिसके अंदर विवान है। अब मैं इस चाबी की मदद से विवान को बाहर निकालूंगा, लेकिन मुझे इस चाबी का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, वरना विवान अगले 20 सालों के लिए इस गोले में कैद हो जाएगा। गोला छोटा कैसे हो गया? मैंने चाबी का इस्तेमाल तो ठीक से किया था, फिर भी बालवीर, अगर गोले का ये हाल है तो सोचो विवान की क्या हालत होगी अंदर। विवान, विवान, विवान तुम ठीक हो ना? विवान, 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 ये कैसे हुआ? I'll tell you, Mr. B. जब देवू के पास सही चाबी थी तो उसे ये नहीं पता था कि सही गोला कौन सा है, और अब जब उसे ये पता है राइट गोला कौन सा है जिसमें विवान बंद है, तो उसके पास राइट की नहीं है। मतलब चाबी बदल गई? कैसे? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाह, हर क्वेश्चन के बदले एक सवाल। देखा मिस्टर बी, कितना इजीली मैंने रियल चाबी निकाल कर डुप्लीकेट चाबी देवू के पॉकेट में डाल दी, और उस चाबी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। दुश्मन के गोद में बैठ के उसके गाल को गुदगुदी करके आए मेरा शेर रे। कितने दिनों बाद आया हूँ मैं तुमसे मिलने।
तुमसे बात कर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी पूजा सफल हो गई। मैंने आपसे जो कुछ मांगा था आज मुझे मिलने वाला है। मेरे पुराने दोस्तों, कितना याद किया मैंने तुझे, पता है? चल चल, हमें देर मत क्या, जल्दी से खिला दे मुझे अपने अंदर की ठंडी ठंडी हवा के झोंके। क्या बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें है इसके अंदर। रसगुल्ला भी है। मजा आ गया। तुझे तो मैं खाऊंगा लेकिन बाद में। पहले जो चीज मुझे सबसे प्यारी है वो चीज कहाँ है? यहाँ देखता हूँ। मेरी चाट से भी प्यारी। क्रीम क्रीम गुलजार। मजा आ गया, अभी खाता हूँ। अरे डूबा डूबा रुको, ये क्या कर रहे हो? बंद करो इसे खाना। आ गई मेरी प्यार की दुश्मन। डूबा डूबा एक और बार भी छींका है ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे अरे बाल बड़ी, कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना, बस ये हीम क्रीम है जो वी लुक में नहीं मिलती। समझे कि नहीं समझे? बस थोड़ी सी और खाने दीजिए, बस थोड़ी सी। रुको, नहीं कुछ नहीं होगा। हो गया ना जिस बात का डर था। बालपरी क्या हो गया? ये देखो। बालपरी अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से विवान के कमरे में आ जाओ, ठीक है? हाँ। दबर। विवान! विवान! माँ, विवान, तुम ठीक तो हो ना? विवान तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान तुम ठीक हो ना? गोले के अंदर लॉक होके कोई ठीक कैसे रह सकता है भैया? वैसे मैं तो छोटा सा क्यों फील कर रहा हूँ? अब विवान, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। शौर्य ने परितारा की मदद से एक चाबी बनाई थी जिसकी मदद से मैं एक गोला खोलने ही वाला था, लेकिन तभी ये गोला अचानक छोटा हो गया, पता नहीं कैसे। भैया आप भी ना। लेकिन विवान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस गोले से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। मैंने जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करूंगा। है? ये चूजा गोले के अंदर होश में आ गया। प्रॉमिसेस तो ब्रेक करने के लिए होते हैं माय डियर बालवीर, एंड बिलीव मी, इस बार तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। अभी उसे जाके चेतावनी देती हूँ कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं उस अंडे को हमेशा के लिए बंद होने से रोकने के लिए। नो लेडी बीरबा, ये अमेजिंग गेम मैंने शुरू किया है तो इसे एंड भी मैं ही करूंगा। आई विल गो टू बालवीर। सब्र रे सब्र। कभी कभी पीठ पर वार करना ही ठीक होता है। और ये मत भूलो कि अभी तक तुम्हें बालवीर का खून मिला नहीं है, इसलिए तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो कि बालवीर का मुकाबला कर सको। डोंट वरी मिस्टर बी, मेरा अटैक पीछे से ही होगा, लेकिन वो एक स्लैब की तरह जाकर बालवीर के गाल पे लगेगा। लेडी बीरबा,
किया है? इसी मोमेंट के लिए मैंने आपसे च्युइंगम बनवाया था लेडी बीरबा। अभी आवाज बदलने वाला च्युइंगम ही मेरी आइडेंटिटी को छुपाएगा। हेलो हेलो बालवी, कौन हो तुम? आई एम योर गॉड। जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है तब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। काउंटडाउन तो शुरू हो गया बालवी, बट नॉट फॉर मी, फॉर यू। इसका फैसला कौन करेगा? ऑफ कोर्स मैं करूंगा। नाउ लिसन माय डियर पपेट, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है विवान को उस गोले में परमानेंटली लॉक होने से बचाने के लिए। 1.5 घंटा काफी है मेरे लिए। अच्छा, और अगर उससे पहले मैंने तुमसे वो गोला छीन लिया तो? अगर उससे भी पहले मैंने तुमसे तुम्हारी सांसें छीन ली तो? आई लाइक योर ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन तुम मुझे असली चाबी को डुप्लीकेट चाबी के साथ बदलने से नहीं रोक पाए, तो आगे कैसे रोकोगे? एक सलाह देता हूं, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक सलाह मैं भी देता हूं, मुझे खुद से पावरफुल ही समझो। अपना प्लाज्मा दे दो और गोला खोलने की असली चाबी मुझसे ले जाओ। गोला खोलने की असली चाबी तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, और वो भी अपनी शर्तों पर। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और ये खेल जो तुमने शुरू किया है उसे मैं खत्म करूंगा। विवान, मुझे पता है तू फ्रिज के पीछे छुपा है। एक तो आधी आइसक्रीम का डब्बा खाली कर दिया बिना परमिशन के, और ऊपर से फ्रिज का दरवाजा भी खुला हुआ है। पता है ना लाइट का बिल कितना आता है? अच्छा, तुझे लग रहा है कि तू छुप जाएगा और मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी। तुझे पता नहीं है कि मेरे हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। विवान, तेरी चोरी पकड़ी गई है। विवान, बाहर निकल। पकड़ लिया। रुक रुक, तुझे क्या लगा तू पतीले के अंदर छिप जाएगा और मैं तुझे देख नहीं पाऊंगी? विवान, चल अब नाटक बंद कर, पतीले से बाहर निकल और सॉरी बोल। चल विवान, बाहर निकल के सॉरी बोल दे, वरना बहुत जोर से कान खींचूंगी तेरे। दबड़। अरे बाहर कैसे आऊं मैं ये डूबा डूबा वाली शक्ल लेकर? क्या करूं? आज तो मेरा राज खुल जाएगा कि मैं विवान नहीं हूँ। विवान, मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तू पतीले से बाहर नहीं आया ना तो फिर मुझे मत बोलना। 3, दबड़ 2, 1। बदमाश, एक तो मैं तुझे सॉरी बोलने का मौका दे रही हूँ और तू भाग गया। बदमाश। विवान, संभालो डूबा, संभालो। खोल दरवाजा। बलबरी, जल्दी से बताइए ना मुझे, मैं विवान कैसे बन सकता हूँ? भैया प्लीज कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ।
भैया प्लीज कोई रास्ता निकालिए, कोई दूसरी चाबी नहीं बन सकती क्या? विवान, वो चाबी बनाने का कोई और रास्ता होता तो मैं अब तक बना चुका होता, लेकिन परी तारा अखंड ब्रह्मांड चाबी सिर्फ एक ही बार बना सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो। भैया मैं यहाँ गैस पे पापड़ की तरह गर्मी से पक रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि चिंता मत करो। विवान, ये बस थोड़े समय की बात है, और वैसे भी हमारे दुश्मनों ने अति आत्मविश्वास में आकर मुझसे बात करने की गलती कर दी है। उसी का फायदा उठाकर मैं उन तक पहुंचूंगा और अखंड ब्रह्मांड चाबी को वापस हासिल करूंगा। दोनी परी, हाँ। आप अपनी शक्तियों से पता लगाइए कि आवाज कहां से आई थी। मुझसे संपर्क करने वाले की आवाज ये थी। काउंटडाउन तो शुरू हो गया बालवीर। नाउ लिसन माय डियर पपेट, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है विवान को उस गोले में परमानेंटली लॉक होने से बचाने के लिए। मैं जानता हूं कि उसने हमसे आवाज बदलकर संपर्क किया है, लेकिन मुझे आपकी शक्तियों पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से इसका पता लगाइए ये कौन है और उसने कहां से संपर्क किया था, ताकि हम असली चाबी तक पहुंच सके। सदमे में तो बहुत हो गया आज तो। बड़ा हीरो की तरह आवाज बदल के उसे कॉल किया था ना, आज उसने उल्टा तुम्हें पानी पिलाया। मिल गया ना शेर को सवा शेर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बालवीर का कॉन्फिडेंस ही उसका दी एंड बनेगा। एंड आई नो बालवीर इतनी स्टाइल इसलिए मार रहा है क्योंकि विवान वाला गोला अभी भी उसके पास है। लगता है ऊँट को पहाड़ के नीचे लाने के लिए एक टेंशन का डबल डोज देना ही पड़ेगा। इस बार इतनी हाई वोल्टेज का झटका दूंगा बालवीर को कि पूरी तरीके से हिल जाएगा। बी रेडी बालवीर, बिकॉज विवान वाला गोला बहुत जल्द छीनने वाला है रे तुमसे। छीनने वाला हूं, पर कैसे? यू विल कम टू नो ब्रिगेंजा। क्योंकि ये डर्टी काम अब तुम्हें ही करना है। मैं जानता हूं कि उसने हमसे आवाज बदलकर संपर्क किया है, लेकिन मुझे आपकी शक्तियों पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से इसका पता लगाइए ये कौन है और उसने कहां से संपर्क किया था, ताकि हम असली चाबी तक पहुंच सके। ठीक है बालवीर, मैं अभी पता लगाती हूँ। ओ हेलो ध्वनि परी, आप ये सब क्या चल रहा है? डब्बू, तुमने मुझे बोला था कि मेरी आंसुओं की वजह से तुम्हें विवान को ढूंढने का क्लू मिल जाएगा, बट कहाँ है विवान? मिल गया ना, विवान मिल जाएगा, तुम इतना मत सोचो। क्यों ना सोचूं? सोचोगी तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो आग के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोचो ना, और काले गड्ढे पड़ जाएंगे तो तुम्हारी ब्यूटीफुल आइज कैसे नजर आएगी? ओ हेलो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हाँ ठीक है, आगे से नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब अभी तक बना रहे थे? ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दो परियां इन्वॉल्व है, डूबा डूबा विवान बना हुआ है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और तुम बता नहीं रहे कि विवान का है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा कि विवान का है, बहुत हो चुका है। तुम्हें विवान की कसम। इसमें है विवान। What nonsense! विवान इस छोटे से गोले में कैसे हो सकता है? तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना? हाँ। क्या? अब अरे मेरा मतलब है हाँ, इसके अंदर है विवान। अब सच बोल रहा हो तो तुम मान नहीं रही हो। तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। देखो डब्बू, बहुत हो चुका है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि विवान कहाँ है। डब्बू बताओ, मेरा भाई कहाँ है? अरे तुम्हें नहीं पता कि घर में मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है? अरे दीपू भैया प्लीज इतना ज्यादा हिलाइए मत, वरना मेरे मैंगो शेक बन जाएगा। अरे विवान, ये मेरी गलती नहीं है, इस भूकंप का नाम अनन्या है। बस बहुत हो गया, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि विवान कहाँ है। अरे अनन्या दीदी प्लीज रोके इस अर्थक्वेक को, वरना बेकार में मैं गिटार की तरह बजता रहूंगा। ये तो विवान की आवाज है।
इसका मतलब सच में विवान इसके अंदर है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? विवान इतना बड़ा है, ये इतना छोटा सा, इसके अंदर विवान कैसे आ सकता है? इससे क्या चल रहा है? विवान बनने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, सिर के बल खड़े हो जाओ। क्या मैंने हिमक्रीम खाई तो आप मुझे धरती वासियों जैसा दंड दे रही है क्या? विवान, खोल दरवाजा। हिमक्रीम खाने से सिर का तापमान बहुत ठंडा हो गया है। अब सिर का तापमान बढ़ाने के लिए और जादू का असर दोबारा करवाने के लिए, तुम्हारे सिर में रक्त का बहाव बढ़ाने के लिए तुम्हें सिर के बल खड़े होना ही पड़ेगा ना। अरे तो ऐसा बोलिए ना, मुझे लगा आप तो मुझे उल्टा लटकाने वाली है। जल्दी करो, ये लो, करो करो। विवान, संभालो संभालो। विवान बाहर आ जा जल्दी से, वरना आज तेरी कान खिंचाई पक्की है, समझ रहा है ना? दोबारा कोशिश करो। ठीक है, देखती हूँ तू कब तक बाहर नहीं निकलता। मैं भी यही खड़ी हूँ। विवान, क्या तोड़ दिया तूने? डूबा डूबा, मैंने कहा था ना ध्यान लगाओ। और मैं कह रहा हूँ बाल परे कि आप मेरे बजाय बाहर जो करुणा जी बैठी है उन पे ध्यान लगा। अरे उनसे डर के कारण मेरा ध्यान हट रहा है। वो विवान का सामना कुछ दुश्मनों से हुआ था, जिन्हें तिम्नासा की तरह विवान से कुछ चाहिए था, लेकिन विवान ने उन्हें देने से मना कर दिया। और फिर हमारे दुश्मनों ने गुस्से में आकर विवान को इस गोले में डाल दिया। ये गोला पहले बड़ा ही था, लेकिन फिर दुश्मनों ने तुमसे चुरा कर इसे छोटा कर दिया। अब परिया इसे बड़ा करने की कोशिश कर रही है, और इस समय मैं परियों की मदद कर रहा हूँ। इसका मतलब विवान आज जिस सिचुएशन में है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ। अगर मैंने इस गोले को संभाल के रखा होता तो आज विवान इस प्रॉब्लम में नहीं होता। अरे ओ हेलो, सॉरी सॉरी। अब मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि ये सब तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है, गलती से हो गया है। तो इस सब में परेशान मत हो, बल्कि स्माइल करो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल सूट करती है। अब तुम्हें इस सब के बारे में पता चल चुका है, तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती हो, है ना? बालवीर, विवान के घर पर तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से आ जाओ, वरना डूबा डूबा पकड़ा जाएगा। धोनी परी, आप अपनी शक्तियों से उस आवाज के बारे में पता लगाई। तब तक मैं और अनन्या घर पे माँ से मिलकर आते हैं। चलो अनन्या, हम। विवान, विवान तू निकल रहा है कि नहीं बाहर? विवान, तोड़ू दरवाजा क्या? मुझे माफ कर दीजिए बालपुरे, मुझसे नहीं होगा। अपने आप पर भरोसा रखो, हमें ये करना ही होगा। कहूंगा मैं। विवान, दरवाजा खोल! विवान, खोल दरवाजा! विवान, विवान बाहर निकल, वरना बता रही हूँ तुझे बहुत पिटेगा। विवान, खोल दरवाजा! अरे माँ 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 माँ, आप अब यहाँ पे क्या कर रही है? अब आरती करने का टाइम जा रहा है ना। अरे हाँ, पूजा का टाइम भी हो गया है। पर ये विवान है ना, बदमाशियां करे जा रहा है, खोल नहीं रहा है दरवाजा। कब से चिल्ला रही हूँ मैं, मुझे कान खींच के डांटना है इसे। अब माँ, विवान को तो कभी भी डांट सकती है। अब आरती का टाइम निकल गया तो फिर पूजा नहीं हो पाएगी ना। और जैसे अनन्या बिना टाइम देखे कभी भी मुझसे लड़ लेती है, वैसे आप भी विवान को कभी भी डांट सकती है ना? हाँ, ये भी सही है। आरती के बाद देखती हूँ। हाँ, अब चलो। हाँ, ओ हेलो, मैंने कब बिना मतलब के तुमसे लड़ाई की? बताओ जरा, बोलो। बोलो। अरे अभी अभी क्या कर रही हो? बिना मतलब की तो लड़ाई कर रही हो। हाँ? शाबाश डूबा डूबा, अब तुम पूरी तरह से विवान बन गए हो। अब जाओ, जल्दी से आरती में चली जाओ। लेकिन करुणा जी डांटेंगी।
पूरा डिब्बा हीम क्रीम खा सकते हो, लेकिन डांट नहीं खा सकते। जाओ। ठीक है। असली विमान को उस गोले से बाहर निकालने का कोई हल मिला? अभी तक तो नहीं। अब एक ही उम्मीद है हमारे पास, ध्वनि परी। इस आवाज की ध्वनि तरंग को एक नहीं 20 आवाजों को मिलाकर बनाया गया है। सब हटाकर मुझे किसी भी तरह उस असली आवाज तक पहुंचना पड़ेगा। अरे ये छींक कैसे आ गई? अगर फिर से छींक आई तो जिस जादू से मैं विमान बनाऊं वो जादू बेअसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और खाओ आइसक्रीम तुम। अब आंटी ये दिए में घी कम है। हाँ इसमें तो घी पूरा है अनन्या। तो सारे काम उल्टे ही करेगा क्या? सॉरी। बोलो नहीं, सुनो। ये सुनो कि क्या पनिशमेंट देने वाली हूँ मैं तुम्हें। आंटी पनिशमेंट बाद में दे देना, अभी आरती का टाइम है तो आरती कर लेते हैं। हाँ तू यही रुकना। बालवीर, तुमसे संपर्क करने वाली आवाज को किसी बड़ी जादुई शक्ति से बनाया गया है। यहाँ इतनी सारी आवाजें हैं कि मैं असली आवाज तक पहुंच नहीं पा रही। बस इतना पता लगा पाई हूँ कि वो जो आवाज आई थी वो भारत नगर से आई थी। जिसने भी मुझसे संपर्क किया था वो भारत नगर में ही है। बस आखिरी रास्ता बचा है, वीर लोग जाकर हल ढूंढने का। हे भगवान, इतनी कृपा कीजिए कि ध्वनि परी पता लगा पाए कि आखिर ये असली आवाज किसकी है, ताकि हम उस तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और विवान को उस गोले से निकाल सके और फिर से असली विवान अपने भाई बहन, अपने परिवार और दोस्तों से मिल सके। अरे अरे देबू, तुम कहाँ जा रहे हो? वो माँ बोलो नहीं, सुनो। आरती लिए बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। आ जाओ।
गुस्सा तो आरती के साथ ही खत्म हो गया मेरा। और वैसे भी इतनी देर तक कहाँ गुस्सा रह सकती हूँ मैं तुझसे। बदमाश। आपको तो पता भी नहीं है आंटी कि ये आपका बेटा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है। लेकिन मेरा प्रॉमिस है आंटी कि असली विवान को आपके सामने लाने के लिए इस लड़ाई में मैं देबू और परियों का पूरा साथ दूंगी। अब जहाँ जाना है जा सकते हो। वैसे कहाँ की जल्दी है इतनी? माँ वो एक्चुअली कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज डेडलाइन है उसकी, तो मुझे फटाफट वो प्रोजेक्ट खत्म करना है। और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। काम मैं आप करूँ। मैं चलता हूँ, बाय। ध्वनि परी, अब इस गोले को वीर लोक ले जाने का समय हो गया है, पर अनन्या को नहीं पता कि मैं बालवीर हूँ, इसलिए उसे यहाँ से भेजने में मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है बालवीर। विवान गोले में से बाहर कैसे आ गया? विवान गोले में से बाहर निकल ही नहीं सकता। I'm 200% श्योर ये कोई मैजिकल डुप्लीकेट है। बहुत हवा में फ्लाई करते हो ना बालवीर, अब देखो मैं कैसे इस गोले को हवा में उड़ाता हूँ। तैयार हो जा पक्षी। अरे अरे देवो भैया प्लीज रोके इसे। मुझे उसे रोकना होगा। हाँ जाओ पकड़ो विमान को, आप ही जाओ। अरे मेरा मतलब गोली को पकड़ो। सॉरी, मैं भी आता हूँ। अब तक तुम लोगों ने चिड़िया उड़ खेला होगा, लेकिन आज गोला उड़ खेलोगे। ये अरे सीटी तो बजाओ रे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आजा आजा। तो पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है। अनन्या डुबड़ुआ, तुम दोनों उस दिशा में जाओ, मैं और ध्वनि पर यहाँ जाते हैं। जाओ। ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। प्रे
ध्वनि परी, जिस तरह से ये पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई असली पक्षी है, बल्कि कोई इसे जादू से नियंत्रित कर रहा है, यही कहीं आसपास से। अब हम इस जादू का जवाब जादू से देंगे। ध्वनि परी, अभी से नीचे उतारती हूँ मैं। ध्वनि परी, आपके जादू का असर इस पक्षी पर क्यों नहीं हो रहा है? के बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे, पहले चलो उसके पीछे। नहीं नहीं ध्वनि परी, अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे। ये पंछी उड़ रहा है, लेकिन ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये बालवीर पीछा क्यों नहीं कर रहा है पक्षी का? कहीं इसे हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? रे, अब ये लोग बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी, मतलब हमारी। आई एम ऑल्सो सरप्राइज। अब कौन सी नई ट्रिक चल रही है बालवीर के दिमाग में? लेकिन फिर दुश्मन का कैसे पता चलेगा? पीछा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन इस पक्षी की मदद से हमें कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि विवान की सुरक्षा जितनी हमारे लिए जरूरी है, उतनी हमारी दुश्मन के लिए भी है। इसलिए अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन का पीछा करेंगे। फिर हम दुश्मन को ढूंढेंगे कैसे बालवीर? नहीं ध्वनि परी, जब हम पक्षी के पीछे नहीं जाएंगे, तब हमारा दुश्मन खुद परेशान होकर हमें संपर्क करेगा। अब मछली के लिए बनाए हुए जाल में मछली नहीं, जाल बचाने वाला खुद फंसेगा। बालवीर अभी तक रुका हुआ है। इसे छोटे बालवीर की टेंशन नहीं है क्या? कहा था ना ध्वनि परी, दुश्मन हमें खुद संपर्क करेगा। चलिए। ये दूर जाकर कौन सा माइंड गेम खेल रहा है बालवीर? ब्रेगेंजा, तुम अपनी फ्लाइंग कबड्डी चालू रखो, तब तक मैं इस बालवीर को देखता हूं। ध्वनि परी, अब हम ऐसी जगह पर हैं जहां से हमारे दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाइए कि मुझे संपर्क कौन कर रहा है। एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी।